हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, क्लास नाइन्थ का जो हम लोगों ने पढ़ाई किया था, कहाँ तक किया था। हम लोगों ने रेशनलाइजेशन तक पढ़ाई किया था। रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन भी हमने कुछ बनाया है, ठीक है ना। आज हम लोग उसका लास्ट टॉपिक पढ़ाई करेंगे, एक्सपोनेंट, ठीक है ना। यहाँ पर एक्सपोनेंट। तब तक मेरे चैनल को अगर जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, कर दीजिए, ठीक है ना। अगर आपको पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कीजिए, ठीक है ना। और अपने सभी जो वीक स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, उनको इस वीडियो को प्रोवाइड करिए ताकि उनको अच्छे से वीडियो समझ में आए और मेरे चैनल से जुड़े रहें, ठीक है ना। जो भी बच्चे को अगर थोड़ा सा भी पैसे कौड़ी की दिक्कत हो रही है तो वो मेरे से लाइव कनेक्ट करके पढ़ाई कर सकते हैं, ठीक है ना। मेरा लाइव क्लास भी चलता है, ठीक है, जूम पर चलता है, रात को चलता है। सारे बैचेज अगर किसी को पढ़ना होगा मेरे से तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम देखेंगे तो आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है ना। चलिए, यहां पर आपका है एक्सपोनेंट। आज क्लास 9 का लास्ट टॉपिक चलेगा। अगला चैप्टर आपका है पॉलिनोमियल, ठीक है ना। तब तक बने रहिएगा। और इस पर आपका दोस्तों जल्द ही साइंस का वीडियो भी अपलोड किया जाएगा, क्योंकि साइंस का वीडियो जो भी आपका डाला जाएगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से डाला जाएगा, नोट्स के साथ डाला जाएगा, ठीक है ना। नोट्स के साथ आपको पढ़ाएंगे और हर एक चीज को समझाते हुए पढ़ाएंगे, ठीक है ना। जो भी इस चैनल से बने रहेंगे उनको थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा, ठीक है ना। देखिए, क्या है आपका एक्सपोनेंट। क्या है एक्सपोनेंट बोले तो हिंदी में इसको बोलते हैं घात, ठीक है ना। घात क्या है, अगर हम कोई संख्या लिखते हैं, बाय द वे यहां पर मान लो कोई संख्या है ए, है ना। ए इज एनी इंटीजर। ए इज एनी इंटीजर मतलब बोले तो कोई भी आपका क्या है, नंबर है, माइनस प्लस जो भी है, इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहां पर ए है, इसका जो पावर में क्या रहता है, एन। तो इस एनवा को बोलते हैं, इसका हम पावर यानी कि डिग्री बोलते हैं। डिग्री पावर बोलते हैं, इसको पावर भी बोलते हैं, ठीक है। और इसको बोलते हैं, ए को बोलेंगे बेस। जब हम कोई संख्या लिखते हैं, 2 के पावर अगर हम 3 लिखते हैं तो इसका मतलब यह है कि 2 की पावर में 3 है, यानी कि इसका अर्थ यह होता है कि 2 कितनी बार है जी मल्टीप्लाई, 3 बार। यानी कि 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 बार बोलेंगे, सॉरी 3 बार बोलेंगे, ठीक है ना। अगर यही आपका रहेगा क्या, 3 के पावर 2, यानी 3 का पावर 2 है ना, यानी 3 कितनी बार मल्टीप्लाई है, 2 बार, ठीक है ना। यही अगर आपका क्या रहेगा, 5 के पावर 5 रहेगा, यानी कि 5 कितनी बार मल्टीप्लाई है आपका, 5 5 5 5 5, ठीक है ना। अगर यही आपका रहेगा 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 7, तो इसको हम किस टर्म में लिख सकते हैं जी, देखो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी 7 के पावर 6, ठीक है। इस तरह से एक्सपोनेंट का ये क्या बनता है, बेस बनता है, ठीक है। अब देखिए, इसके कुछ टर्म है, कुछ फॉर्मूले हैं, कुछ बेसिक जानकारियां हैं कि कैसे क्या होगा, तो इसको यदि करेंगे। देखिए, इसका जो है ना, आपको अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, देखिए इधर एक कंडीशन देख लीजिए, ये आपका सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड में रहेगा ना, तो ऐसे हम लिख सकते हैं। बट आपका अगर ऐड में रहेगा, जैसे आपका रहेगा 2 इंटू 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर प्लस में रहेगा ना तो इसको हम पावर में नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या करते हैं, काउंट करके, यानी 5 बार है ना तो हम लिखेंगे 2 कितनी बार है, 5 बार, है ना। तो ये टाइम्स बताता है ना। और ये आपका मल्टीप्लाई बताता है, ये 2 कितनी बार है ये बता रहा है, और ये भी टाइम्स ही बताता है, बट ये इसके पावर के बारे में। मल्टीप्लाई देखिए, ऐड में इसके जो कोफिशिएंट बोलते हैं ना, ये 2 यहां पर एक बार है, यहां पे 2 एक बार है, यहां पे 2 एक बार है ना, इसको काउंट करते हैं, ठीक है ना। बट मल्टीप्लाई में इसके पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। पावर जो होता है ना, सबके पावर में एक एक है, इसका मतलब इसको हम ऐड कर देते हैं। देखिए होता क्या है यहां पर, अगर आपका यहां पर क्या रहेगा, मल्टीप्लाई के लिए, फॉर मल्टीप्लाई के लिए यहां पर लिख दे रहे हैं, क्रॉस का सीन दे देते हैं। फॉर मल्टीप्लाई के लिए अगर हम बात करें तो अगर आपका 2 नंबर रहेगा, ठीक है ना, 2 नंबर अगर आपका रहेगा मल्टीप्लाई में, मान लो कि यहां पर ए और यहां पर क्या रहेगा, बी रहेगा, है ना। यहां पर ए रहेगा, बी रहेगा, 2 नंबर है, और
इसका पावर क्या रहेगा n और इसका पावर भी n रहेगा। तो इधर क्या करेंगे हम, पहला ये है ना, ये दोनों अलग अलग है ना, और पावर क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसके बेस में क्या करते हैं, गुना करके पावर को क्या कर देते हैं, सेम लिख देते हैं। एग्जाम्पल में अगर यहाँ पर 2 के पावर 3 और 3 के पावर 2 रहेगा, तो यहाँ पर देखो तो 2 गुने 3 और के पावर, सॉरी सेम ना होना चाहिए जी, 2, ठीक है, 2 के पावर 2 और 3 के पावर 2। तो देखो तो बेस अलग अलग है पर पावर क्या है, सेम है। तो इसका क्या हो जाएगा, बेस में गुना हो जाता है और पावर 1 लिखा जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है, तो हो जाएगा आपका 6 के पावर 2, ठीक है ना, इस तरह से मल्टीप्लाई भी कर दो 36। अब यहाँ पर देखो, अगर आपका क्या रहेगा, अगर आपका बेस सेम रहा, ठीक है ना, अगर आपका यहाँ पर a गुने a रहा और पावर अलग अलग रहा, इधर m रहा इधर n रहा, तो इधर क्या हो जाएगा जी, बेस 1 लिखाएगा और पावर क्या हो जाता है, जुट जाता है। मतलब यहाँ पर अगर 2 के पावर 5 रहा और इधर 2 के पावर क्या रहा, 6 रहा, तो 2 1 लिखकर अब पावर को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 के पावर 11, ठीक है। ये आपका होता है। अगर दोनों अलग अलग रहेंगे ना, एक अगर मान लो कि a के पावर m और b के पावर n रहा, तो ये डिपेंड करेगा इसके पावर पर कि कितनी बार है ना। अगर मान लो कि 2 के पावर 2 रहा और 3 के पावर 3 रहा, तो इसका कैलकुलेशन इसके पावर के बेस पे करेंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2, सॉरी 2, और आगे क्या है जी, गुने 3 गुने 3 गुने 3, तो इसके मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं बेथी पर, डिवाइड पर। अगर डिवाइड की बात करें हम, फॉर डिवाइड के लिए, तो अगर आपका सेम यही केस बनता है। अगर देखो हम डिवाइड में क्या करते हैं, दो संख्या अगर रहता है इस तरह से डिवाइड में, तो इसको हम a बाई बी लिख सकते हैं ना, a बाई बी लिख सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपका जब डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होता है तो आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका फ्रैक्शन के रूप में हो जाएगा। तो अगर आपका क्या रहेगा, पहला केस बनता है कि अगर आपका आपका कोई फ्रैक्शन a बाई बी है ना, और इसके पावर में भी आपका क्या है, इसके पावर में n है और इसके पावर में भी क्या है, n है ना। तो इसको क्या करते हैं, बेस को फ्रैक्शन के रूप में ही लिखते हैं और पावर उसके ऊपर होल पावर चढ़ा देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर क्या है, जैसे 2 के पावर क्या रहेगा, 3, और यहां पर रहेगा 3 के पावर 3, तो लिखेंगे 2/3 के पावर 3, ठीक है। दूसरा केस बनता है कि अगर आपका बेस सेम रहा, बेस सेम रहा और पावर अलग अलग रहे, 3 रहा इधर 2 रहा, तो क्या होगा, मान लो कि यहां पर m रहा और इधर n रहा, तो बेस 1 लिखकर पावर को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं, है ना। 2 के पावर अगर 3 रहा और यहां पर 2 के पावर क्या रहा, 2 रहा, तो यहां पर क्या करेंगे, 2 के पावर 3 में से 2 को घटा देंगे, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। ये होता है। अगर डिफरेंट दोनों रहा ना, अगर डिफरेंट रहा तो वो इसी तरह से आपके कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब देखिए अगला केस क्या बनता है इसमें। अब कुछ निम्नलिखित टर्में होती हैं कि इसको करेंगे क्या। अगर आपका कोई अगर संख्या ऐसे रहता है ना, a की पावर अगर m है और इसके पावर में अगर n है, तो क्या होता है जी, तो a लिखकर पावर से पावर को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो होता क्या है आपका a के पावर m n, है ना। जैसे आपका 2 के पावर 3 है, इसके पावर 3 है 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखो अगला आपका क्या है कि अगर कोई भी आपका फ्रैक्शन जो है, यहां पर मान लो कि a है, a के पावर क्या है जी, -1 है ना, -n है, n मतलब कोई नंबर हो गया। तो इसको अगर हम क्या करेंगे, पॉजिटिव में लिखना चाहेंगे, तो क्या होता है जी, ये 1/a के पावर n हो जाता है। यानी कि उसी तरह से अगर 1/a के पावर n रहेगा, तो इसको हम a के पावर -n भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपका ऐसे भी रहेगा, a/b के पावर क्या रहेगा आपका -n, तो इधर हो जाएगा b/a के पावर n, क्लियर। यानी कि आपका चेंजिंग हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें और कुछ बेसिक जानकारियां हैं जो आपको बताया जा रहा है। देखिए
दुनिया के कोई भी नंबर हो, ठीक है ना, अगर उसके पावर में क्या रहेगा, 0 रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी संख्या हो। जैसे आपका मान लो कि 999 ही है और उसका पावर में अगर 0 है ना तो उसका वैल्यू 1 होगा, ठीक है। अब देखिए इधर का उतर गया, इधर ऐसी करो, नोट करो। ठीक है, अब देखिए कुछ और बेसिक है, यहां पर ऐसी करते हैं, डस्ट कर देते हैं। देखिए ये आपका क्या है कि अगर आपका क्या रहेगा, ठीक है ना, अब यहां पर a के पावर क्या रहेगा, 1/2 रहेगा, ठीक है ना, 1/2 रहे, या ऐसे कर देते a के पावर n, ठीक है ना, रहेगा तो क्या करते हैं, इस a को जैसे तरह लिखते हैं और ये क्या हो जाता है कि जो भी आपका n होता है ना यहां पर लग जाता है, रूट में चढ़ जाता है, ठीक है। यानी कि अगर आपका इस तरह का कोई नंबर है तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ओवरव्यू अगर इधर देखें हम, तो अगर आपका रूट में कोई संख्या है ना, ए रूट में कोई संख्या और यहाँ पर अगर आपका n है तो इसको जस के तस लिखकर और यहाँ पर 1/n लिख देते हैं, जो भी यहाँ रहेगा उसको नीचे टपका देंगे, ठीक है ना। जैसे आपका रूट में अगर यहाँ पर q है, यहाँ पर 2 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू क्या लिखेंगे 1/3, ठीक है ना। उसी तरह से अगर आपका रहेगा, अच्छा एक और रहेगा, मान लो कि a के पावर रहेगा आपका m/n, तो क्या करेंगे, देखिए अगर इस तरह से रहेगा तो हम इस तरह से रूट डालेंगे और जो a है a को यहां लिखेंगे और यहां पर जो m है ये a के पावर हो जाएगा, लेकिन जो nवा है यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना। ये आपका क्या होता है, फॉर्म होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें आपका सारे टर्म निकल गए, यानी कि अब इससे ज्यादा इसमें टर्म आपको पढ़ना ही नहीं है, इससे ज्यादा एक्सपोनेंट का फॉर्मूला होता ही नहीं है। अब इससे कुछ हम लोग क्वेश्चंस बनाएंगे, एक दो क्वेश्चन बनाकर छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका एक इससे स्पेशल क्वेश्चन का आपका वीडियो देंगे, उसमें सारे क्वेश्चन इससे रिलेटेड रहेंगे, ठीक है ना, सारे कल वीडियो डला जाएंगे। देखिए कुछ क्वेश्चन इससे हम बनाते हैं। कितने, 19। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है ना। यहाँ पर अगर आपका 2 के पावर 1/3 है इंटू अगर आपका 2 के पावर क्या है 2/3 है, इसको क्या करेंगे जी, देखिए बेस दोनों का सेम है ना, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर जुड़ जाएगा 1/3 प्लस 2/3, यानी कि 2 के पावर, ये देखो दोनों का एलसीएम सेम है तो हो जाएगा आपका 3/1 प्लस 1 3, यानी कि 3 3 कट गया, यानी कि 2 के पावर 1 इक्वल टू 2, ठीक है। यहां पर कैलकुलेशन के बाद ये फुल्ली कैलकुलेशन है आपका, जितना दिमाग ओवर स्मार्ट लगेगा उतना अच्छे से बनेगा। अब यहां पर देखिए और एक लेते हैं डिवाइड में, है ना, अगर आपका क्या रहता है 6/1/2, है ना, 6/1/2 या 4 जो भी ले लो, और यहां पर 6/1 क्या रहेगा 5, तो बेस दोनों सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा या घट जाएगा, 1/4 माइनस 1/5, तो ये हो जाएगा आपका, देखो 6, इसको कोष्ट कर देते हैं और ये आपका क्या हो जाएगा 20, 4 और 5 का एलसीएम 20, और या 4 5 जा 20, तो यहाँ पर 5 माइनस 4 है ना, तो यहाँ पर 6 के पावर क्या हो जाएगा 1/20 आंसर, ठीक है। इस तरह से आपका क्या है, हर एक क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके जो बनेंगे उनको हम क्या करेंगे, देंगे, ठीक है ना। आपको कल इसका वीडियो क्वेश्चंस का बनाया जाएगा, कल का जो आपका
क्लास होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इसमें हेवी क्वेश्चन को इसमें सॉल्यूशन किया जाएगा, ताकि आपको हर एक क्वेश्चन बनाने का तरीका समझ में आए, ताकि आप एक्सरसाइज कर सके, ठीक है ना, हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर सके। तब तक आप फार्मूला को क्या करिए, याद करिए, समझिए, और जहां पर भी दिक्कत होता है एक बार कल से फिर से रिपीट कर दिया जाएगा। तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।